दोस्तों नमस्कार। पूरक परीक्षा कक्षा 12वीं आज आप सभी की परीक्षा है। इसके लिए जो वार्षिक परीक्षा हुई थी इसका पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का हल बता रहा हूँ। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपकी आज की जो एग्ज़ाम है उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भौतिक विज्ञान फिजिक्स कक्षा 12वीं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आप लोगों को पहला क्वेश्चन दिया है। ये प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो ये जो सही विकल्प हैं आप देख सकते हो। सभी सही विकल्प के आंसर आपको मैं बताऊंगा। ठीक है ना, तो देखिए आंसर सभी सही विकल्प के। देखिए ये आप लोगों के सही विकल्प, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वो दिया है पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं तो निश्चल आयन होते हैं। याद रखना आपको, निश्चल आयन। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुवण आघूर्ण कहलाता है। ये विद्युत क्षेत्र कहलाता है। द्विध्रुवण आघूर्ण जो है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इसमें किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। तो तार का जो पदार्थ है ना उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तार का पदार्थ। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। तो ये ओस्टर्ड ने की थी। ठीक है, याद रखना, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज ओस्टर्ड ने की थी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। इसके बाद में देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में सही संबंध। ठीक है, r और f में सही संबंध आप लोगों को बताना है। तो r बराबर 2f, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। इसके बाद में यहाँ पर ये आपको इक्वेशन दी 3/1 h व 3/2 he परमाणु निम्नलिखित में से किस संकल्पना के उदाहरण हैं। तो ये समभारिक जो संकल्पना है दोस्तों उसका उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद में आप लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको रिक्त स्थान दिए हैं। अब ये जो रिक्त स्थान है इनके आंसर आपको एक एक करके बताऊंगा मैं। देख सकते हो आप सभी रिक्त स्थान के आंसर। परावर्ती दूरदर्शक में के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपको याद रखना वस्तु के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में संयोजकता बैंड से ऊपर स्थित बैंड को कहते हैं तो उसको चालन बैंड कहते हैं। चालन बैंड। अगला प्रश्न है पी प्रकार के अर्धचालक में की सांद्रता इलेक्ट्रॉनों की सांद्रता की तुलना में अधिक होती है। तो यहाँ पर होल की सांद्रता आपको लिखना रहेगा। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में चलने पर विभव, तो विभव जो है वो कम है। अगला देखिए जिन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है उन्हें कौन सा पदार्थ कहते हैं। तो उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, प्रतिचुंबकीय लिख लेना आप सभी यहाँ पर। इसके बाद में परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र धारा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत लिखना है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र विद्युत धारा उत्पन्न करता है। ऐसे आप लोगों के ये रिक्त स्थान हो जाएंगे। ठीक है ना। अब रिक्त स्थान के बाद में आप लोगों को सत्य असत्य दिया है। इन सत्य असत्य को आप कंप्लीट करेंगे। देखिए आप यहाँ पर ये आपके सत्य असत्य हैं। ठीक है ना। देखिए आपका पहला सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों यौगिक अर्धचालक के उदाहरण हैं। तो ये आपको सत्य बताना है। अगला देखिए कोटर गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव ही शून्य होता है। तो इसमें भी आपको सत्य बताना है। अर्धचालकों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को सत्य बताना है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश पर लगने वाला लोरेंज बल शून्य होता है। तो ये असत्य है, आप इसमें असत्य बताएंगे। ठीक है, इसके बाद में विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात के अतिरिक्त किसी अन्य भौतिक माध्यम से गमन नहीं कर सकती है। तो इसमें आपको असत्य बताना है क्योंकि गमन कर सकती है इसलिए। ठीक है, तो ये सही और गलत आप लोगों के हो चुके हैं। जैसे आपका फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, फोर्थ और फिफ्थ ये गलत है। ऐसे आपको याद रख लेना है। ठीक है ना दोस्तों, सभी स्टूडेंट को याद रखना है बढ़िया अच्छी तरीके से और पेपर देना है। क्वेश्चन एक भी छोड़ना नहीं है। अभी आपको मैं बता रहा हूँ सही जोड़ी बनाइए वाला क्वेश्चन।
देखिए आप लोगों की जो सही जोड़ी है वो सही जोड़ी वाला जो क्वेश्चन है वो ये आ चुका है आप लोगों की स्क्रीन के सामने। ठीक है, ये आप लोगों की सही जोड़ी है दोस्तों। इस सही जोड़ी में पूरे आंसर कंप्लीट याद रखने हैं आप सभी को। देखिएगा, व्यतिकरण का द्विलिष्ट प्रयोग, तो दोस्तों इसमें यंग याद रखना। ठीक है, व्यतिकरण का द्विलिष्ट प्रयोग यंग आएगा। इसके आगे द्रव की द्वैत प्रकृति, जो ये दे ब्रोगली करना रहेगा, इसके आगे दे ब्रोगली। ठीक है, और इसके बाद द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता, तो द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता आइंस्टाइन लिखना है इसके आगे। ठीक है, आइंस्टाइन। और स्थिर विद्युत बल, इसके आगे लेंज आपको लिखना है। स्थिर विद्युत बल के आगे लेंज लिखना है। प्रेरित धारा की दिशा, दोस्तों इसमें जो प्रेरित धारा है उस प्रेरित धारा की दिशा आप लोगों को कंप्लीट बताना है। ठीक है, इसके बाद में विद्युत चुंबकीय तरंग, तो इसमें मैक्सवेल आप लोगों को लिखना रहेगा। ठीक है, मैक्सवेल आपको कंप्लीट उत्तर याद रखना रहेगा। इसके बाद में अब देखिएगा आप सभी क्वेश्चन नंबर 4, ये इसमें एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक है, तो शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धियाँ मिलाने पर किस प्रकार का अपद्रव्यी अर्धचालक प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसमें आपको मैं बता देता हूँ, पी प्रकार का। ठीक है, पी प्रकार लिखना। दूसरा प्रश्न है, वायु में स्थित एकांक धन आवेश के निकलने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है? तो यहाँ पर मैं ऊपर लिख देता हूँ इसका आंसर, थोड़ा ध्यान रखना आप सभी। आवेश का 1/, ठीक है, ये आंसर है। किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने वाले यंत्र का नाम, बहुत मोस्ट प्रश्न है ये, धारा मापी बोला जाता है इसे, धारा मापी। ठीक है, धारा मापी याद रखना। शुद्ध प्रतिरोध की परिपथ के लिए शक्ति का गुणांक का मान लिखिए, तो इसमें इकाई 1, ठीक है, इकाई 1 होता है। नेक्स्ट देखिएगा, किसी स्थिति में प्रिज्म के अंदर अपवर्तित किरण प्रिज्म के आधार के समानांतर हो जाती है, तो इसमें न्यूनतम विचलन की स्थिति याद रखना। न्यूनतम विचलन की स्थिति, न्यूनतम विचलन की स्थिति। ठीक है, ये ऊपर भी मैं लिख देता हूँ, न्यूनतम विचलन की स्थिति। ठीक है, ये करेक्ट उत्तर होगा आप सभी का। बाकी आपको और जो ये क्वेश्चन दिए ना यहाँ पर, ये जैसे एम्पियर के परिपति नियम का कथन गणितीय रूप में लिखिए, ये पूरा पेपर आपका इस साल का है वार्षिक परीक्षा का। तो इसमें से वार्षिक परीक्षा के जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो मैंने आपको बता दिए हैं। हो सकता है आपके इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले आपको वापस, तो बढ़िया तरीके से आपको पेपर देना है, क्वेश्चन एक भी छोड़कर नहीं आना है सभी स्टूडेंट को। ठीक है ना, और कमेंट आप करके ज़रूर बताइए आप सभी कि आपका पेपर कैसा रहा। ठीक है ना।